गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज गए। मेरे हस्बैंड और बेटा तो बाहर गए हैं किसी काम से, और मैं तो घर समेटने में ही लगी हुई थी। और अभी मैंने लंच बना दिया है। दाल और चावल बना दिए मैंने। सब्जी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सब्जी की बड़ी झंझट हो जाती है, क्या बनाऊँ। मैंने कटहल तो बना के रखे हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटा कटहल नहीं खाते। अब उनके लिए क्या बनाऊँ। देखती हूँ कुछ मिलेगा फ्रिज में सब्जी तो मैं बना दूंगी। किचन में आ गई हूँ मैं, और दाल तो मैंने चढ़ा दी थी। दाल बन गई है, चावल भी बन चुके हैं। और सब्जी का मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। शिमला मिर्च गोभी की सब्जी वो बची हुई है थोड़ी सी, तो हस्बैंड और बेटा वो उसको खा लेंगे। और मेरे लिए तो कटहल बचे हुए हैं, मैं तो कटहल ही खाऊंगी। हस्बैंड बेटा कटहल खाते ही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कटहल, तो मैं तो कटहल खाऊंगी। ये दाल रेडी हो चुकी है, राइस बन चुके हैं, ये कटहल बने हुए हैं, और ये शिमला मिर्च गोभी की सब्जी मिक्स वेज बची हुई है, और ये आलू मेथी भी है थोड़ा सा, और ये पकौड़ियाँ भी बची हैं। तो ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि खाना फिर बच जाएगा ना। अभी बनाऊंगी तो फिर से खाना बचेगा, इसलिए मैं अब खाना ही नहीं बनाती। जो है उसको हम खाएंगे, और रात को फ्रेश खाना बनाऊंगी, ठीक है ना। और देखो कल होली थी ना, तो भैया भाभी भी आए थे, तो खाना वाना बनाया था, तो उसके कारण बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए। ये सारे बर्तन हो रखे हैं, सारे। बेचारी मेड सुबह आके सब धो के गई, इतने सारे बर्तन हो गए, मुझे ही अजीब सा लग रहा था। ये बर्तन अब मैं ड्रॉयर में रखती हूँ, नहीं तो उसको आके रखना पड़ेगा। पोछा मार के नहीं गई वो, झाड़ू मार के गई है और बर्तन करके गई है। कह रही है दिन में आके मैं पोछा मारूंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया ना इतने बर्तन धोने में, तो और जगह भी उसको जाना होगा। तो बस यही है किचन का तो काम। मैं रूम में आके बैठ गई हूँ, किचन का काम तो मैंने कर लिया है। और अब बस हस्बैंड और बेटे का वेट हो रहा है, वो लोग आएंगे तभी लंच हो पाएगा। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं ना वो करती हूँ। मैंने मेरे भांजे की शादी के जो ब्लॉग थे ना, वो आधे ही मैं डाल पाई हूँ। और अभी उनको एडिट करती हूँ, क्योंकि मेरी ना बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और जिसके कारण ना मैं ब्लॉग एडिट भी नहीं कर पाई थी। तो अब गैप भी आ गया है, तो मैं ऐसे हेजिटेट कर रही थी कि अब क्या डालूँ। लेकिन ना मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिले दो। जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई हुई थी और हस्बैंड दवाई ले रहे थे, मैं ऐसे पीछे की तरफ खड़ी हो रखी थी खाली जगह पे। तो मेरे को वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने बोला कि हम आपके व्लॉग देखते हैं, और आपने शादी के व्लॉग आधे ही डाले हैं, आपने पूरे नहीं डाले। तो मैंने उनको यही बोला कि भी मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं एडिट ही नहीं कर पाई, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अब गैप ज़्यादा हो गया, तो अब अजीब सा लग रहा है डालने में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप डालो, हम देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने आपका महाकुंभ का ब्लॉग देखा, आप पहले बड़े खुश थे और सडनली आपका सामान चोरी हो गया, तो आप दुखी हो गए, तो आपके साथ हम भी दुखी हो गए थे कि आपका सामान चोरी हो गया। जब उन्होंने ये बोला ना, तो मुझे तब मतलब ऐसा फील हुआ कि अरे मतलब लोग ब्लॉग देखते हैं तो कनेक्ट भी करते हैं आप लोग आपके साथ। मतलब आपके साथ जो सिचुएशन में हो रहा है, उस चीज़ को वो भी फील कर रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ का जो ब्लॉग जिन्होंने भी देखा ना, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने मुझे फ़ोन किया है, मतलब मुझे मैसेज भी की है कि आपका सामान चोरी हुआ, हमें बहुत बुरा लगा। तो वो चीज़ अब मुझे एहसास हो रहा है कि यस, जो ये बोल रहे हैं ना, वैसे ही उन लोगों ने भी फील किया होगा कि भाई क्या बोलूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब सडनली आपको कोई सब्सक्राइबर, आप उम्मीद भी नहीं करते कि आपका कोई सब्सक्राइबर आपको कभी मिलेगा और बोलेगा मैं आपके व्लॉग देखता हूँ। तो ऐसी उम्मीद तो मैं कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग ना उस तरीके से नहीं डालती कि नहीं भाई मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे ये सब करना है। मैं वैसे नहीं, मैं क्योंकि हम लोग बहुत घूमते हैं ना, मेरे हस्बैंड को हमको घूमने का बहुत शौक़ है। तो इतनी जगह घूमते हैं तो, और मेरे को ना वीडियोग्राफी करने का तो बहुत ही शौक़ है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना वीडियोग्राफी करती हूँ, उसके कारण मैं डांट भी बहुत खाती हूँ, क्योंकि भागते दौड़ते हम हर चीज़ें घूमते हैं, और उसमें भी मैं वीडियोग्राफी करती हूँ। एक पल जितनी भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, एक जगह कहीं ठहर के नहीं करती, भागते भागते ही करती हूँ मैं सारी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है ना इसलिए। और मेरे को इस कारण अपने बच्चों से, हस्बैंड से कई बार डांट भी खानी पड़ती है, क्या है पीछे रुक गए हो, धीरे चल रहे हो
तो लेकिन आज वो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। उस समय तो मैंने कुछ थैंक यू भी नहीं बोल पाई, लेकिन अब भी अगर वो व्लॉग देख रहे होंगे तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इनकरेज किया और बताया है कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यूशन में डालूँ। क्योंकि मेरा बेटा घर आ गए और अब मैं खाना गर्म करती हूँ और सब्जी वब्जी बना। हाँ, खाने में क्या है? खाने में दाल है, चावल है, शिमला गोभी और मेथी की सब्जी है, कटहल की सब्जी है। बताओ क्या खाना है? तो इतना सारा क्यों बनाया? इतना सारा क्यों बनाया? तो बता। बहुत ज्यादा खाना है, रात को खाना पड़ेगा। रात को क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि हमने चिकन ऑर्डर कर रखा है। क्या? बॉबी बटर चिकन ऑर्डर कर रखा है। तुमने मुझे तो बोला नहीं। बताया तो था कल। कल कहाँ बताया था? कल बताया था कि हम चिकन खाने वाले हैं। वो तो होली के दिन बना था वो चिकन। हाँ तो मतलब आज हो गया ना शिफ्ट अपने आप। ये देखो, मैं यहाँ खाना गर्म कर रही हूँ कि इनको लंच परोसती हूँ और ये लोग बटर चिकन ऑर्डर करके आ गए। अब ये बात वही हो गई ना। अभी ये खाना ख़त्म करके कि रात को फ्रेश बनाऊंगी और अब ये खाना फिर से फ्रिज के अंदर जाएगा, रात को खाना पड़ेगा। अभी ये लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं खाते, हम बटर चिकन खाएंगे। कल होली के दिन बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया था, नहीं होली में नहीं आना ये चिकन चलो कोई बात नहीं। अब मैं दाल चावल तो गर्म कर दूं, वो तो खा लेंगे। लंच कर लिया हम लोगों ने और बर्तन भी देखो सारे बर्तन मैंने अंदर रख दिए हैं। दूध रखा था गर्म करने के लिए, गैस को भी ऑफ कर देती हूँ। कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन में डाल रखे थे, वो भी धुल गए। अब बाहर डालती हूँ क्योंकि धूप भी आ रखी है तो सूख जाएंगे शाम तक। ये देखो सोफे के कपड़े मैंने डाल रखे थे धोने के लिए, अभी नहीं निकालती हूँ। डाल दिए मैंने सारे सोफे के कपड़े बाहर, सूख जाएंगे। धूप बहुत अच्छी आ रखी है, सूख जाएंगे जल्दी से। शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं देखो बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई हूँ क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना कि हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं। कल होली थी तो इस चक्कर में भी हम बाहर नहीं निकले थे और आज सैटरडे और कल संडे है, छुट्टी है कल। तो आज मेरे हस्बैंड और मेरा प्लान बन रहा है कि चलो कुछ बाहर निकलते हैं, मूवी देखते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और मूवी है डिप्लोमेट, द डिप्लोमेट। हस्बैंड की आवाज़ आई है वहाँ से कि द डिप्लोमेट है मूवी का नाम। तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं और बेटा भी आ गया। पहले वो बाहर गया हुआ था, उसको हमने कॉल किया कि चाबी लेके गया कि नहीं गया, वो कहता नहीं है। हम कहा फिर फटाफट तू घर आ और हम लोग फिर निकल रहे हैं मूवी के लिए, हमारी मूवी मिस नहीं होनी चाहिए। तो वो भी बेचारा जल्दी जल्दी घर आ गया। खाना हमने खा लिया है, लंच हमारा जो बना हुआ था वही मैंने गर्म किया, डिनर विनर कर लिया हमने। बेटे के लिए भी खाना रख दिया है, वो भी खा लेगा अपने आप गर्म करके। बस निकलते हैं। आज का दिन तो बस ऐसे ही बीत गया और ब्लॉग को अभी यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी निकलते हैं मूवी देखने के लिए। मेरा तो मन ही नहीं करता घर से बाहर निकलने का, बहाने चाहिए होते मुझे बाहर निकलने के लिए। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने इसी बहाने बोला चलो तुम ऐसे तो निकलोगी नहीं, मूवी बुक करते हैं, मूवी देखने के बहाने निकलोगी। तो बस निकलते हैं मूवी देखने के लिए। बैठ गए हम लोग गाड़ी में। बस पहुंचने वाले हैं। वैसे तो पिक्चर मिस नहीं होगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही इतने ज़्यादा आते हैं ना। पहुंच जाएंगे हम लोग टाइम से। पहुंच गए हम लोग।